मेरी बेटी में हम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्या हो घर गया? में बीमारी एक को छोड़ती है, एक को पकड़ लेती है। अच्छा। और एक और मतलब पति अलग हैं और वो बच्चों का भी नजदीक ध्यान आई। नहीं रखते हैं। घर में सुख शांति नहीं है, कलेश बना हुआ, पूरा परिवार बीमार रहता, पति आपके पर संगति में फंसे हैं। माइक नजदीक करिए। जी गुरुजी। यही पर्चा बोल रहा। पति आपके पर संगति में है, उन्हें सुधरना नहीं है, आप सेल्फ डिपेंडेंट खुद हैं, अपने अनुसार काम कर रहे हैं, पर बीमारी में आराम लगेगा, शरीर में कमजोरी, पेट में अपच होना, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, गंभीर हालत बनाता, भूत विद्या का कारण है। पूर्व से जुड़ी हुई पारिवारिक स्त्री ने जो है भूत विद्या करवाई है, वो कट जाएगा। वैसे आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, ठाकुर जी के चरणन से जुड़े रहो। बीच बीच में किसी अन्य व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं लेना है, खुद के निर्णय से परिवार चलाओ। जौन अब कलेश शुरू होगा बच्चन में आपस में, तो वो इसी कारण से प्रारंभ होगा कि उन बच्चों को मान लो इन्हें भी जो ही लग रहा हो कि किसी के कहने पर आप घर पर रूल फॉलो कर रहे हैं। जी बात हमारी समझ गए। आप स्त्री हैं तो हम आपकी मर्यादा बनाए हुए हैं, हम अपनी गद्दी की मर्यादा बनी रहने दो। तो कोई की भी बात घर पे फॉलो ना करें, अपने तक सीमित रहें। बाकी जैसी पति भी आपके ठीक नहीं है, विचित्र है, तो अपने अनुसार आप जो जीवन जी रहे लगभग ठीक जी रहे। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम सरकार की। जी गुरुजी, बिटिया की जॉब कब तक लगेगी? पहले स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसका मन स्थिर नहीं है, दिमाग उष्टा हुआ है, स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक हो जाए, आगे जो है जॉब का योग बनेगा। धाम की पेशी कर लेना और टोटका कट जाए। आशीर्वाद। जी गुरुजी। एकदम सही। जी गुरुजी। कोई संदेह नहीं? गलत तो नहीं हमने बोला? जी। गलत बोला क्या? नहीं नहीं सर। आपने जी बोल दो, हम आओ धक्का सो अलग दो। ना गुरुजी, आपकी बड़ी कृपा है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, दर्द से तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बालाजी कृपा करना। बोले सतगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। पति भी दूसरी जगह घर बसा चुके हैं। जी गुरुजी। वही औरत मुझे बहुत परेशान करती बालाजी है। कृपा बच्चों को हुए ले आवे को भी तुम आओ श्रेय। हाँ या ना? हाँ, मैं ढीली पड़ गई गुरुजी। हाँ, तुम आओ श्रेय है। कैसा तुम आओ भी, तुम आओ भी जय जय है। हाँ जय जय। दूसरी जगह अब तो क्या करते हो, तो आई जय है। बोली सच्चे दरबार की, बालाजी सरकार की। आज जैसे हमारी घर भाई हो बा विचित्र हो, हम गलत ना हो, हम ठटरी बार दे भी लड़वाल को। हाँ, आज जब हम ही गलत हैं सो कह देते हैं जाते हैं हनीमून मनाओ, हम मनाई। देखो सही है, हमने कह दी, बुरा ना मानियो माता जी, हंसी नहीं कर रहे, हम सही कह रहे हैं। तो आप अपनी जगह, इसलिए तो हमने कहा आप ठीक हैं। बहन आप दोनों मुट्ठी बांध लो, हम आपका झाड़ा वहाँ सामने बैठ जाओ बहन जी। लेकिन बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, जो हमने आपको रोका बहन जी वो बात मान लेना, इन बच्चों में दिक्कत होगी। जी बच्चे बस ठीक हो जाए, मेरे सही हो नहीं, इन जाए। पे प्रभाव पड़ रहा, थोड़ा सा घर के नियमों में किसी का इंटरफियर नहीं, कि बच्चों को घर में किसी का भी इंटरफेयर नहीं है, बस मतलब उनकी रूल्स का। जी जी। सामने वाले व्यक्ति के रूल्स का अपन को इन्हें अपने तक सीमित रखो। जी बात हमारी समझ गए? जी। आशीर्वाद। चलो। दुख है कि हमारे भारत में लव जिहाद बहुत खतरनाक मंडरा रहा है, तो आप ऐसी बागेश्वर धाम से प्रार्थना करें कि ये लव जिहाद बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्योंकि ये देखने और सहने जैसा नहीं है। गुरुदेव, आपको तो इसकी पूरी जानकारी है। वैसे मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ, मैं भी ये कार्य करती हूँ, लेकिन जिनके माता पिता को मैं देखती हूँ तो ये दुख मुझसे भी नहीं देखा जाता है। गुरुदेव, बागेश्वर धाम से मैं यही प्रार्थना करूंगी, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा लेकिन बेटियां सुरक्षित होगी तो ही हमारा भारत सुरक्षित होगा। जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की जय। जय जय श्री राम। आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनना। बाकी हमारे संकट तो बागेश्वर धाम काट देंगे, लेकिन आप लव जिहाद को पूर्ण खत्म कर देना गुरुदेव, पूर्ण खत्म करवा देना, जैसे भगवान बागेश्वर धाम। क्या नाम है आपका? गायत्री सोनी। कहाँ से हो? यहीं से हूँ, बिलवाड़ा से गुरुदेव। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं बहन, और हम हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में कल दरबार में अर्जी लगाएंगे। राजस्थान के साथ साथ समूचे भारतवर्ष में धर्म विरोधियों के द्वारा कूटनीतिक चल करके जो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद व प्रेम के चक्कर में फंसा रहे हैं, उन सबकी बुद्धि ठीक रहे और हमारी बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़। बागेश्वर धाम की जय हो। भगवान ये सपना पूर्ण हो जाए, बस ये सपना पूर्ण हो जाए, मेरे भारत का ये सपना पूर्ण हो जाए।
जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम, जय जय गुरुदेव। लेकिन केवल हम भर प्रार्थना नहीं करेंगे, आप भी प्रार्थना करना। इस तरफ एक बच्ची बोल रही थी, कोई 8 मार्च को कन्या विवाह वाला कुछ विषय बोल रही थी, पुलिस वालों ने आने नहीं दिया। तुम हो बिटिया? कौन है वो? फिर बीच में माइक बंद हो गया था। कौन है वो बच्ची? तुम हो? आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाने दो जरा उसको, सिक्योरिटी वाले उस बच्ची को आने देना जिसका विवाह बागेश्वर धाम से हुआ था। उस बेटी को आने दो, हमें अभी ध्यान आ गया, शायद ये वही बिटिया। हाँ, कन्या विवाह वाली बेटी। कोई और आया साथ में? दामाद आया क्या? अरे अकेली आई, कोई और आया? आ जाने दो। ये वो बच्ची है जो हर साल हम महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाते हैं। पिछली साल एक राजस्थान की बिटिया का विवाह भी बागेश्वर धाम से हुआ था। इस साल 26 फरवरी 2025 को 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। चलो अगला माइक दो तब तक। यहीं आगे जो खड़े उनको दे दो जी। छोटू जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव को सत सत नमन। मैं आपके सामने हूँ। गुरुदेव, मैंने एक पुस्तक लिखी है हनुमान जी पर, वर्तमान में हनुमान। मैं चाहता हूँ आप इसको विमोचित करें गुरुदेव। कौन सी पुस्तक लिखी है? वर्तमान में हनुमान। वर्तमान में हनुमान। अरे ले आओ भाई, कौन है वर्तमान में? गुरुदेव सामने। गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव सामने हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, सामने हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गुरुदेव आ जाओ भाई। दामाद नहीं आए बेटा? बैठ जाओ, इधर बैठा लो बच्ची, यहाँ बैठा लो। दामाद नहीं आए? अकेली आई क्या? हाँ, बुला लो भाई। अच्छा, छुट्टी नहीं थी? काय में नौकरी वोकरी करते हैं क्या? सीताराम सीताराम गुरुजी। कहाँ से बोल रहे? कहाँ से? हाँ बिटिया जी, बिटिया सीताराम। सीताराम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खुशी। कहाँ खुशी? कहाँ से हो? झुंझुनू। गजब, झुंझुनू। सुनाओ, क्या पूछना है? गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा, आशीर्वाद है। क्या पूछना है? बेटा केवल हंसने। मेरे भाई कब होगा? ये बेटा तुमने नहीं पूछा, तुम्हारी माता जी ने कहा होगा कान में। बेटा अपने मम्मी पापा से कह देना कि कल दरबार में अर्जी लगावे, ठीक? तुमने केवल हंसने भर के लिए माइक दिया। सीताराम। सीताराम। जय सियाराम। पढ़ती हो तुम? जय जय सियाराम। अरे बेटा पढ़ती हो तुम? पढ़ाई करती? कितने में? फर्स्ट। अच्छा, एक में। अच्छा चलो माइक ले लो बेटा, यहाँ ले जाओ आचार्यों के पास में, विद्वानों के पास। जी आचार्य जी। गुरुदेव को प्रणाम। बोलिए बागेश्वर दरबार की। गुरुदेव, हम सनातन धर्मावलंबी जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, और वो नित्य प्रति मंदिर नहीं जाते हैं और महीनों महीनों बीत जाता है, हमारे हिंदू सनातनी मंदिर नहीं जाते हैं।
और परंपराओं के लिए भी आक्षेप करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि वो कैसे जाएं और उनको जागरूक करने के लिए ये विप्र या द्विज समाज किस तरह से उनके लिए कुछ विशेष कर सके। ताली बजाकर धन्यवाद दो। क्या नाम है आचार्य जी आपका? आचार्य विमलेश सुखवाल। दरबार में भी आया हूँ गुरुदेव मैं आपके पास। अच्छा आचार्य जी, जी गुरुदेव। मुसलमानों की एक खासियत है, वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने जरूर जाते। जी गुरुदेव। ईसाइयों की एक खासियत है, वो रविवार को प्रेयर करने जरूर जाते। इसलिए वो अपनी संख्या धर्म के मजहब में लगातार बढ़ा रहे। हिंदुओं की एक मूर्खता है कि वो कभी भी मंदिर जाने की नहीं सोचता। अगर भारत का हिंदू शनिवार अथवा मंगलवार को केवल इकट्ठा होना प्रारंभ कर दे, 80% हिंदू इस भारत में तो क्या पाकिस्तान में भी धर्म विरोधी को नहीं रहने देगा। बोलिए बागेश्वर दरबार की। अब दूसरी बात सुनो आचार्य जी, भारत के मंदिरों के पुजारी, मठों के महंत और आचार्य अगर एक नियम प्रारंभ कर दें तो भारत को सुधरने में देर नहीं लगेगी। सप्ताह में एक दिन, हो सके तो प्रतिदिन या मंगल या शनिवार को स्कूली बच्चों को धर्म की शिक्षा देना अगर फ्री में प्रारंभ कर देवें तो आप देखना देश बदलते देर नहीं लगेगी। अचल सोनी। कहाँ की हो बिटिया? भिलवाड़ा से। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये सुनो, घर जाके अदरक की चाय पी लेना, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है कि हम तुम्हारा जुकाम मिटा देंगे। ठीक है गुरुजी। और हाँ, रूमाल गुरुजी आप मेरे घर पे चाय पीने आना। विनीता प्रजापति। हेलो भैया। धन्य है भीलवाड़ा। दूसरा, आपने कहा क्या सच्चे मन से आने पर बालाजी की अर्जी लग जाती है? अर्जी उन्हीं की लगती है जो सच्चे मन से आते हैं। चलो भाई, इस तरफ माइक दे दो। ये क्या फटर फटर बोल रहा है भाई? अच्छा, वहां का माइक ही बोल रहा है। जय श्री राम। एक और माइक नहीं है? एक और माइक किसके पास में है? दूसरा वाला। जी बोलो। जय गुरुदेव। जय श्री राम गुरुजी। बेटा माइक फट जे है। गुरुजी आप सुन नहीं रहे थे तो आवाज ऐसी हो गई अब तो। पागल ना हो जाइए गुरुजी। मेरा नाम प्रियंका साहू है गुरुजी। मैं भिलवाड़ा में ही रहती हूँ, यही मेरा घर पास में है। गुरुजी प्लीज आप मेरे घर पे आना। और गुरुजी मुझे 12th में पास कर देना गुरुजी, बहुत पढ़ाई कर रही हूँ। और गुरुजी एक सवाल और, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कब किया जाएगा हमारे भारत को? बहुत सुंदर प्रश्न। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। क्या बेटा, हम प्रधानमंत्री हैं। लगवा दो। अब बेटा हम बोले, सुनो, आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा? जब तुम्हारी जैसी बहनें हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करने लगेगी भारत की, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। दूसरा क्या कहा था? 10वीं पास कर दो, 10th ना। बेटा पढ़ाई करो, बालाजी तुम्हें पास कर दें, आशीर्वाद।